हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। फिर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो 10 सब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो भी आई है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या परिभाषा देते हुए सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है। ओम का नियम है। आइए परिभाषा देते हैं इसका। नियत ताप पर लगाए चालक में प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। बोल रहा है नियत ताप पर किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है V समानुपाती I या V बराबर IR। V बराबर IR हो गया। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आ रहा है विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध है, आइए परिभाषा देते हैं इसका परिभाषा है किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका इकाई जो है ओम होता है। ओम, इसका इकाई ओम होता है। ओम को ऐसे सूचित करते हैं। फिर एक बार परिभाषा रिपीट कर देते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका इकाई ओम होता है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 3 पेपर संख्या 3 कह रहा है विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति है, परिभाषा देते हैं। आइए, विद्युत ऊर्जा के उपयोग या उत्पादन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र है P बराबर VI। इसको वाट से सूचित करते हैं। इसका इकाई जो होता है, इकाई वाट होता है, वाट। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। बोल रहा है विद्युत शक्ति है, परिभाषा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के उपयोग या उत्पादन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र है P बराबर VI। इसका इकाई है वाट। वाट को W से सूचित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 4 पे प्रश्न संख्या 4 का रहा है चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा दें। परिभाषा है चुंबक या धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या है? चुंबक या धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 5 का रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दीजिए। परिभाषा बोल रहा है देने के लिए। परिभाषा है यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत रखे जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। परिभाषा है यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत रखे जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताता है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 6 का रहा है विद्युत चुंबकीय परिरण है। विद्युत चुंबकीय परिरण है, इसका परिभाषा है जब किसी चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को विद्युत चुंबकीय परिरण कहते हैं। क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर। जब किसी चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को विद्युत चुंबकीय परिरण कहते हैं। तो समझ गए आप लोग। बीच बीच में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। अगर आपको लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा कैसा लगा क्लास आप लोग को। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 7 बोल रहा है दर्पण सूत्र है। परिभाषा है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाला सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है इसका फॉर्मूला। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 8 का रहा आवर्धन। आवर्धन का परिभाषा बोल रहा है देने के लिए। आइए परिभाषा देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह सब जितना अभी बता रहे हैं, जितना सब्जेक्ट सब 2 नंबरिया है और क्वेश्चन बैंक में से सब लाए हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है यह सब क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अपवर्तन है। अपवर्तन का परिभाषा दें। परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसका मार्ग बदल जाता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसका मार्ग बदल जाता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास एक कोई यह पट्टी दिया हुआ है, इधर से प्रकाश का किरण आता है, यहाँ टकरा के इधर मुड़ जाता है। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इस जाने वाले को परावर्तित किरण। इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो पूछ लेता है परावर्तन किसे कहते हैं, ये भी पूछ लेता है। अभी पूछा है अपवर्तन, पूछा तो पूछ देता है फिर परावर्तन किसे बोलते हैं। तो वही परावर्तन का भी परिभाषा यही होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे, संख्या 10 पे। संख्या 10 बोल रहा है परमाणु ऊर्जा है। परिभाषा है, परमाणु के नाभिक विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्या परमाणु के नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग का 10 क्वेश्चन तैयार हो गया फिजिक्स का हम लोग का 10 क्वेश्चन तैयार हो गया। और PYQ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, तो इसमें हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। इसलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्लास कैसा लगा और बताइएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।